जो आंसर राइटिंग का हमने ग्रुप बनाया था, इस आंसर राइटिंग ग्रुप में आपके आंसर्स आते हैं। अब मैं आज से मतलब मैंने चेक करना स्टार्ट कर दिया, मैं प्रिंट आउट निकालता हूँ, प्रिंट आउट निकाल के आपके आंसर चेक कर रहा हूँ। अब आप थोड़े थोड़े इंस्ट्रक्शन, वो इंस्ट्रक्शन सारे लोग सुन लो, मैं आपको सारी बात बता देता हूँ। एक बार नजदीक लाना कैमरा। तो इसमें जो आप, जैसे मुझे आपने आंसर भेजा, अब ये जब आपने भेजा तो आपने प्रॉपर तरीके से पीडीएफ नहीं बनाया। पीडीएफ नहीं बनाया, देखो ये ब्लैक ब्लैक पेज है, इसमें ना मेरा फालतू मेरी कोस्टिंग लग जाएगी बेकार की। देखो ये सारा ब्लैक ब्लैक आपने करके भेज दिया, आपने ये ब्लैक बना दिया। अब इसमें इंक मेरा पूरा वो प्रिंटर का खराब हो जाएगा फिर पूरा। देखो ये इसने, जिसने बच्चे ने बनाया, इसने साफ बना के भेजा। तो किसी भी बच्चे की आंसर राइटिंग एक तो ऐसी होनी चाहिए, नंबर एक तो ऐसा पेज होना चाहिए, इस तरीके से साफ पेज आए। दूसरा ये देखो कितना गहरा गहरा ये ब्लैक कलर का पेज है, मैं बताऊँ इतना पैसा कहाँ से खर्च करूंगा, ये अलग से एक्स्ट्रा, बताओ ये एडिशनल खर्चा। इसलिए पीडीएफ प्रॉपर बनाना है। दूसरी बात, जिस बच्चे ने आंसर लिख के भेजा है, इसका कहीं भी नाम नहीं है। अब ये किस बच्चे की कॉपी है, बताओ मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं? तो इसके ऊपर अपना नाम ऊपर मेंशन करो, जरूर नाम अपना मेंशन करो। और अपना इसमें मोबाइल नंबर अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं मोबाइल नंबर, लेकिन नाम और बैच और अपनी आईडी, जो आपकी आईडी है वो आईडी इसके ऊपर लिखा करो, ताकि मैं प्रॉपर। दूसरी बात, कुछ बच्चे जो हैं वो आंसर जो लिखते हैं वो आंसर लिखते हैं बिना फॉर्मेट में, जैसे कोई भी उठाता है कहीं भी लिख देता है आंसर, है ना। तो आंसर बिल्कुल भी गलत फॉर्मेट में नहीं लिखना है। सारे जो आंसर हैं वो सारे सही, सारे जो आंसर हैं वो सारे आंसर आपको एकदम, जो बीपीएससी की स्टैंडर्ड फॉर्मेट आंसर राइटिंग की कॉपी है उस पे लिखना है। मैं दिखा दूंगा किस तरीके की आंसर राइटिंग कॉपी होती है, और मैं उसका एक फॉर्मेट बनवा करके और आपके पास में भेज दूंगा। आप उस स्टैंडर्ड कॉपी के अंदर ही आंसर राइटिंग करेंगे, उसके बाहर आंसर राइटिंग नहीं करनी है। अगर आप इस तरीके के पेज भेजोगे, ऐसे ब्लैक पेज भेजोगे, नाम नहीं लिखा होगा, और अगर इस पर आपका आईडी कार्ड का जो आईडी है वो नहीं लिखा होगा, तो मैं एकदम आंसर चेक नहीं करूंगा। बात समझो, क्योंकि देखो ये पोस्टिंग है, ये पोस्टिंग मेरे पास पैसा आएगा थोड़ी कहीं से, ये बताओ कौन देगा मुझे ये सारा पैसा। लेकिन मैं मान लो कि टाइम भी निकाल रहा हूँ आपके लिए, और ये प्रिंट चेक भी कर रहा हूँ, रिव्यू डालूंगा, पीडीएफ बना के भेजूंगा। तो भाई पीडीएफ प्रॉपर बनाना सीख लो, ठीक है ना। इसको पीडीएफ प्रॉपर बनाना करना सीख लो, और सही पीडीएफ बना करके भेजा करो। टेढ़ी मेढ़ी कॉपी, किसी का वहां बेड शीट आ रही है, किसी का वहां पेन पड़ा हुआ है, किसी कुछ पड़ा हुआ है, तो एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन पूरा प्रॉपर पेज आना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? ताकि अच्छे से आपकी वीडियो, ये जो कॉपी है वो चेक कर दूं, मैं रिव्यू डाल दूं। अब इसमें मैं कहाँ पर रिव्यू डालूंगा बताओ, या जगह ही नहीं साइड में, बताओ कहाँ पर रिव्यू लिखूं मैं, बताओ आप, इसमें स्पेस ही नहीं है, तो बिना स्पेस का रिव्यू लिखूंगा। इसलिए थोड़ा सा ऐसा कॉपी आना चाहिए, इस तरीके से आनी चाहिए कॉपी। ये जिस बच्चे की है, इसने नाम नहीं लिखा है, नाम कौन है पता नहीं, कौन गायब बच्चा है। तो ये देखो ऐसा कॉपी होनी चाहिए आपकी, ऐसा पीडीएफ बन के आए आपका, एकदम ऐसा कैसा, ताकि तो साफ हो, और ऊपर अपना नाम और आपकी आईडी, ये ऊपर नाम और आईडी इस तरीके से लिखना है। मैं फॉर्मेट दूंगा, उसमें ही आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है ना। और डेली आंसर राइटिंग को करना ही करना है। आज मैंने कोई आंसर, जैसे मैंने आपको अभी दिया था हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों के बीच अंतर, तो अब हिमालय और प्रायद्वीप नदियों का जब उत्तर मैंने दे दिया, प्रश्न दे दिया लिखने का, अब इसके बाद में आपका कोई भी प्रश्न नहीं आना चाहिए पिछला। अब जितने भी प्रश्न आप डालोगे, जितने भी क्वेश्चन डालोगे, वो सारे के सारे क्वेश्चन कौन से होंगे, वो सारे क्वेश्चन आपके वही होंगे जो हिमालय और प्रायद्वीप की नदियों के। पुराना क्वेश्चन नहीं डालना है उसमें आंसर, ठीक है ना। बाकी ये एक दो इंस्ट्रक्शन है, ध्यान रखना, मैं कॉपी चेक करके रिव्यू डाल दूंगा, और इसके जो सॉल्यूशन है, डिटेल सॉल्यूशन इसका आंसर राइटिंग का, वो सारा मैं आपको अब धीरे धीरे लिंक करके भेज दिया करूंगा, ठीक है ना। तो ये चीजें ध्यान रखना, आप ये दिमाग में रखोगे, हाँ सब ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।